कैसे कैसे किया? हम उस आदमी की मदद तक नहीं कर पाए। हमें माफ करना भोलेनाथ, हम उसे बचा नहीं पाए। हमें क्षमा कर दीजिए। उसे रोता देख रश्मि की माँ के भी आंसू गिरने लगे। वो रश्मि के पास गई और उसे संभालने लगी। वही रुद्राक्ष के कानों में पड़ते रश्मि के एक एक शब्द उसे तीर की भांति भेद रहे थे। मगर फिर भी वो अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने देता। वो फिर से अपने कदम बढ़ाने वाला ही था कि रश्मि की आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी, पापी हो आप, अत्याचारी हो आप, हत्यारे हो आप। कैसे कैसे ये करते हुए आपके हाथ नहीं कान पे? कैसे ये आदेश देते हुए आपकी जुबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई? कैसे? इस सवाल का जवाब एक बार आप अपने आप से पूछिएगा, अपनी आत्मा से पूछिएगा। यहाँ आपको सब लोग किंग कहते हैं ना? किंग का मतलब भी जानते हैं? राजा, जो अपनी प्रजा के साथ न्याय करता है, उनके साथ अन्याय करने वाले को सजा देता है। और प्रजा राजा को भगवान का दर्जा देती है, उन्हें भगवान मानती है। मगर आप भगवान नहीं, एक राक्षस हैं, जो अपनी प्रजा का तो क्या किसी का अपना नहीं है। कहते हुए रश्मि चुप हो जाती है। रश्मि की माँ उसे उठाकर वहां से उसे ले जाने लगी। वही रुद्राक्ष भी अपने चेहरे पर बिना एक शिकन लाए आगे बढ़ गया। अब आगे 3 दिन बीत चुके थे। रश्मि अब भी खुद को ही दोषी समझ रही थी। रश्मि बिटिया, जो हुआ सो भूल जाना, उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। जो गलत था वो था, तुम नहीं। प्लीज इस तरह खुद को दोषी मान खुद को तकलीफ मत दो बिटिया। हम बस तुझसे इतना कहेंगे, सब भूल जा और फिर से आगे बढ़। भूल जा, सब कुछ भूल जा। कैसे माँ, हम कैसे सब भूल जाएं? वो आदमी, उसकी दर्दनाक चीख आज भी मेरे कान में गूंजती है। आखिर क्या गलती थी उसकी, जिसकी उसे इतनी भयानक सजा मिली? वो भी इतनी दर्दनाक मौत। काश माँ हम उसे बचा पाते, काश। कहते हुए रश्मि फिर से रोने लगी। ये देख रश्मि की माँ की भी आंखें भर आईं। वो रश्मि के सिर पर हाथ फेरते हुए उठी और रोते हुए वो भी रश्मि के कमरे से बाहर निकल गई। तभी उनकी नज़र रश्मि के बाबा महेश जी पर पड़ी। अपनी बिटिया की ऐसी हालत देख उनकी भी आंखें नम थी। रश्मि की माँ उन्हें देखते ही उनके सीने से जा लगी और फफक पड़ी। रश्मि के बापू, हम नहीं देख सकते अपनी बिटिया को ऐसी हालत में। उसके दिमाग पर उस आदमी की मौत का गहरा सदमा लगा है। वो इन सब में कहीं ना कहीं खुद को दोषी मान रही है। हम नहीं देख पा रहे हैं उसकी ऐसी हालत। कृपया कुछ कीजिए आप। लौटा लाइए हमारी बिटिया को वापस। हंसता खिलखिलाता हुआ क्या वो फिर से रोने लगी। लेकिन महेश जी कुछ नहीं बोले। उनके भी आंखों से आंसू बहने लगे। रश्मि की माँ, हम मंदिर जा रहे हैं, हिम्मत रखिए आप। और रश्मि से कहिएगा कि अगर वो अपने दुख से बाहर आ पाए तो मंदिर आ जाए, हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे। कहकर महेश जी बिना कुछ बोले वहां से बाहर चले गए। रश्मि की माँ रेवती जी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ रुद्राक्ष इस वक्त एक अंधेरे कमरे में बैठा था। कमरे में बस एक नामात्र की ही रोशनी थी, जो खिड़की के बाहर चांद की रोशनी से आ रही थी। उसी रोशनी में रुद्राक्ष का भावहीन चेहरा साफ दिखाई पड़ रहा था। रुद्राक्ष 3 दिन से उस कमरे से बाहर नहीं निकला था। उसकी आंखों के आगे अभी भी रश्मि का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था, जिसके चेहरे पर उस आदमी को बचाने की तड़प साफ दिख रही थी। और यही बात रुद्राक्ष के बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। उसे रश्मि का किसी और के लिए इस तरह तड़पना उसके गुस्से को और हवा देने का काम कर गया था, जिसका नतीजा उस आदमी की इतनी दर्दनाक मौत और फिर रश्मि का यूं बीच सड़क पर बिलख पड़ना उसके दिल में कहीं अंदर तक भेद गया था। वो सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे पर नॉक करने की आवाज आई। रुद्राक्ष ने उसे अंदर आने का हाथ से इशारा किया। किंग मिस्टर देसाई आपसे मिलना चाहते हैं और उनकी बेटी मिस कृति देसाई इस वक्त इंडिया से बाहर है, और हमने ये भी पता लगाने की कोशिश की है कि वो इस वक्त किसी लड़के के साथ वहां लिव इन में रह रही हैं। और कहते हुए अंकित चुप हो गया। अंकित, मिस्टर देसाई से कहो कि वो अपनी बेटी को तुरंत से तुरंत वापस इंडिया बुलाएं, क्योंकि अब मेरी सगाई उससे अगले हफ्ते ही होगी। मगर किंग, ये जानते हुए भी कि वो नो क्वेश्चन अबाउट दैट, इज इट क्लियर? रुद्राक्ष ने सपाट लहजे में कहा तो अंकित ने सॉरी कहा और कमरे से बाहर निकल गया। आज मेरे सामने फिर एक चांद निकला है, आंखों के आगे फिर एक ख्वाब निकला है। इस दिल में तेरी तस्वीर छप चुकी है, मगर मेरा महबूब मुझसे रुस्वा निकला है। कह रुद्राक्ष के लफ्ज फिर खामोश हो गए, मगर अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अगली सुबह महेश जी मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे, जब उनकी नज़र मंदिर से अंदर आ रहे कदमों पर पड़ी, जिसे देख उनकी मुस्कान बड़ी हो गई। रश्मि मंदिर के अंदर आ चुकी थी, लेकिन चेहरे पर अभी भी कोई खुशी नहीं थी और ना ही कोई मुस्कान।
जिसे देख महेश जी की भी मुस्कुराहट चली गई। बाबा लाइए हम मंदिर की साफ सफाई कर देते हैं, रश्मि ने कहा और सफाई करने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। लेकिन महेश जी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोले, क्या ऐसे ही मन से तुम भोलेनाथ की सेवा करने के लिए यहाँ आए हो? तो वापस चली जाओ, हम अकेले ही इस मंदिर और भोलेनाथ की सेवा कर लेंगे। मगर बाबा, हमने कहा रश्मि चली जाओ यहाँ से, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम ऐसे दुखी और अधूरे मन से भोलेनाथ की सेवा करो। अगर सेवा करनी है तो पूरे मन से और खुशी से सेवा करो, पूरे सेवा भाव से उनकी सेवा करो, और अगर नहीं कर सकते तो चली जाओ यहाँ से। हम अभी भी जीवित हैं और अकेले ही इस मंदिर की और भोलेनाथ की सेवा कर सकते हैं। कहकर महेश जी वापस से मंदिर की साफ सफाई करने लगे कि तभी खुशी से चहकती हुई आवाज उनके कानों में पड़ी, जिसे सुन उनकी आंखें नम हो गई। लेकिन फिर भी उन्होंने उसे अपनी चेहरे पर नहीं आने दिया। बाबा, हम पूरे भाव से अपने भोलेनाथ की सेवा करना चाहते हैं और इसीलिए यहाँ आए हैं, कृपया ये हमें आप करने दें। कहते हुए रश्मि मुस्कुरा दी। महेश जी रश्मि की बात सुन उसकी तरफ मुस्कुराए, फिर बोले, जाओ करो अपने भोलेनाथ की सेवा जो तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ, महेश जी ने कहा तो रश्मि मुस्कुराते हुए अपने बाबा के हृदय से लगकर वहां से चली गई। उसके जाते ही महेश जी भोलेनाथ की मूर्ति की ओर नम आंखों से देखते हुए उन्हें हाथ जोड़ धन्यवाद देने लगे। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। जानती हूँ अभी पाठ आपको शायद छोटे लग रहे हैं, मगर ये मेरे पास लगभग 38 पाठ तक लिखे हुए हैं, तो उसमें से कुछ बड़े भी हो सकते हैं और कुछ छोटे। 39 पाठ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इसके आगे के सभी पाठ कम से कम 20 से 22 मिनट तक का मिलें, क्योंकि अब तक शिकायत आ चुकी है कि कहानी के पाठ छोटे हैं, इसलिए बता रही थी, तो प्लीज़ थोड़ा धैर्य रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको लंबे पाठ दे पाऊँ। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।